हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर को हिंदी में उर्वरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्वरक। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने नाम सुना होगा शायद इंग्लिश मीडियम वालों ने। और फर्टिलाइजर को जैसे खाद बोल देते हैं, ठीक है, यानी कि कृत्रिम खाद इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं हमारे लेसन में। कहीं मैन्योर का जिक्र आ रहा है, कहीं फर्टिलाइजर का जिक्र आ रहा है, तो ये क्या है इसमें। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन है, जो डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन है, इन दोनों में से अंतर बताइए, है ना। ये आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है 3 मार्क्स में। अब देखो इनमें क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट मैं आपको बता देता हूं, ये जो मैन्योर होता है ये नेचुरल सब्सटेंसेस है, यानी कि ये प्राकृतिक एक सब्सटेंसेस है, प्राकृतिक एक पदार्थ है, यानी कि प्रकृति में, नेचर में अपने आप ये क्या होता है, बनता है। और फर्टिलाइजर ह्यूमन मेड सब्सटेंसेस, ये हमारे द्वारा, यानी कि आदमी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा ये बनाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस ये है। सेकंड, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, यानी कि डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है गलना, सड़ना। यानी कि प्लांट्स जो होते हैं उनके पत्तों से, या वेजिटेबल्स होती है उनसे, या फिर जैसे काउ डंग होता है, गाय भैंस के गोबर के, उनके गलने सड़ने से जो सब्सटेंस बनता है दैट इज कॉल्ड मैन्योर। वो उर्वरक कहलाता है, मैन्योर कहलाता है। क्लियर? इसीलिए तो ये नेचुरल है ना, ये सारे नेचुरल प्रोसेस से बनता है। और ये क्या है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल सब्सटेंसेस। ये केमिकल सब्सटेंसेस से बनता है, जैसे नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर। इस तरह के जो नेचुरल सब्सटेंसेस है वो यूज किए जाते हैं किसको? फर्टिलाइजर को बनाने के लिए। नेक्स्ट, इट इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड। फील्ड मतलब खेत में, खेत में, फील्ड में, घर में। घर में बहुत जगह, ज्यादा जगह है, वहां पे गड्ढा बना के आप कर सकते हो, इसको तैयार कर सकते हो। उस गड्ढे में गोबर, ठीक है, गले सड़े पत्ते, सब्जियों के छिलके वो डाल के, और वो अपने आप क्या हो जाती है, डिकम्पोज होती है, गलने सड़ने लग जाती है। उससे ये आपके मैन्योर तैयार आप कर सकते हैं। ये कैसे होता है? इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। ये तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ये बनाए जाते हैं। जैसे यूरिया का नाम आपने सुना होगा, यूरिया, ठीक है ना। यूरिया एक क्या होती है? एक फर्टिलाइजर होती है, ठीक है। वो एक क्या होती है? मैन मेड खाद होती है, फर्टिलाइजर होती है, इसलिए ये फैक्ट्री में बनाई जाती है। नेक्स्ट, इट इज प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल। ह्यूमस का मतलब होता है क्या? खनिज पदार्थ जो हमारी मिट्टी के लिए उपजाऊपन को बढ़ाते हैं, ठीक है, वो प्रदान करते हैं। वो तो कोई भी प्रदान करेगा, क्योंकि इनका दोनों का जो काम है, इनका यूज ये है कि ये उसको क्या प्रोवाइड करते हैं? ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, इनकी मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। लास्ट वन इज, इट इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता, बजट फ्रेंडली, यानी कि हमारी पॉकेट में ज्यादा असर नहीं डलता इससे, यानी कि ये हमारे लिए बहुत ही सस्ता पड़ता है। अब सस्ते की बात यह है कि ये जो हमारे पास होते हैं, जो फल सब्जियों के छिलके होते हैं, गाय भैंस का गोबर होता है ना, पेड़ों के पत्ते होते हैं, इनका क्या कॉस्ट होता है? ये तो अपने आप बन जाती है ना, बहुत कम लागत में हम घर पे बना सकते हैं। इट इज कॉस्टली। अब ये फैक्ट्रियों में बनती है तो इसका मान के चलो 40-50 किलो का रेट ही 1000 रुपए के करीब होता है। ठीक है, तो ये बहुत महंगी पड़ती है, ये हमारी सस्ती पड़ती है। ठीक है, तो ये जो मेन 5 डिफरेंसेस है मैन्योर और फर्टिलाइजर में हमने किया है। आपको कैसा लगा आप लोग बताना जरूर। थैंक यू।